हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ डिपेंड। जी हाँ, हमें अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे कि वो अपना काम स्वयं कर सके। ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनमें मतलब आना चाहिए, मतलब उन्हें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं और किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जैसे कोई काम उनसे करवा रहे हैं, ठीक है, हम इसलिए करवा रहे हैं कि जब उन्हें इमरजेंसी पड़े तब वो खुद से कर सकें। इसलिए हम उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो किसी पर डिपेंड ना रहें। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि बच्चे को चाहे आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम सिखाएं, लेकिन सिखाएं ज़रूर, क्योंकि वो उसके आगे भी काम आएगा। देखिए, हम लोग कब तक साथ रहेंगे, है नहीं है, कब तक चीज़ों को बताते रहेंगे, कब तक हम कर कर के देते रहेंगे उन्हें। ठीक है, तो उनमें ये धीरे धीरे आदत डालिए कि वो अपना काम स्वयं करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो खुद से खाना खाएं। ठीक है, नंबर 1 कि वो खुद ही खाना खाएं। आप हो सकता है वो गिराएं, क्योंकि बच्चे शैतान होते हैं, 10 बार गलतियाँ करते हैं। अब वो गलती नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो खाएं, गिराएं नहीं, शोर नहीं करें, भागे नहीं, इधर नहीं, तो वो सब चीज़ें हमें धीरे धीरे सिखानी पड़ेंगी बच्चों को। ठीक है, तो हमें खाना उन्हें खुद से सिखाना है। कपड़े जो हैं उनके वो खुद से तय करें। उन्हें आप 1-2 बार दीजिए, 1-2 बार वो मना भी करेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा उन्हें। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कब? ये सब चीज़ें छोटेपन में ही होंगी। ये नहीं कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तब आप उससे कहो तो वो नहीं करेगा। ठीक है, आपको जो भी काम करवाना है, जो भी उसे सिखाना है, ये सीखने का जो बचपन का है वो छोटी एज में ही है। ठीक है, तो उसको कपड़े तय करना सिखाना, ठीक है, उसकी जो बुक्स फैली रहती हैं वो ढंग से रखना, सही है, सेट करके रखना। किताबों के ऊपर किताबें उसको समझाइए, किताबों के ऊपर किताबें रखते हैं बेटा, कॉपियों के ऊपर कॉपी रखते हैं। ठीक है, पेंसिल रबड़ जो बिखरी हुई रहती हैं उनको आप सब उसमें किड में रखिए उठा के। ठीक है, तो डेली का आपको जो है ये उन्हें समझाना है। जो वो खेल के खिलौने होते हैं जिनसे वो खेलते हैं, उन्हें वो क्या कहते हैं, खेलें। ठीक है, फैलाएं भी, खेलें भी, लेकिन खेलने के बाद वो खिलौने वही उठाएं। उससे होगा क्या कि जब भी वो खिलौने फैलाएंगे तो वो खुद ही उठाएंगे। धीरे धीरे उनमें जो है आदत जो है वो आ जाएगी। ठीक है, शुरू में परेशानी पड़ेगी, बच्चा रोएगा, झीकेगा, मना भी करेगा कि नहीं मैं नहीं कर रहा, मम्मी आप हो तो आप कर दो। ठीक है, तो मम्मी वही कब तक करेंगी, हैं? 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, तो ये धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कपड़े फैले हुए हैं, उनसे कपड़े दे दिए, आप बैठ के तय करो, साथ में तय करवा लिए। बच्चे को शुरू में लगेगा यार मम्मी ने काम दे दिया, सारे दिन सारे कपड़े दे दिए, मैं अकेले कैसे तय करूँ। तो आप साथ में लगिए बच्चों के। और हाँ, एक चीज़ और, आप उनसे पर्सनली अपना कोई काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, उन मजदूर नहीं बनाना उन्हें। ठीक है, हमें घर के काम नहीं निपटवाने हैं। ठीक है, हमें सेल्फ डिपेंड बनाना है। हमें उन्हें ये सिखाना है कि सिर्फ बेटा आपको अपने काम करने हैं। ठीक है, जैसे अपना नहाना आया तो नहाना आना चाहिए, साबुन लगाओ आप, और ये सारे काम आपको अपने सामने खड़े होके कराने, डेली के खड़े होके। क्योंकि ये नहीं है कि आपने कह दिया और आप अपना आराम से जाकर मोबाइल देख रहे हो या आराम से जाकर चाय बना रहे हो, खाना बना रहे हो। और ये दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये काम दोनों का ही है। देखो, बच्चा खाली अकेले एक लेडीज़ का ही नहीं होता। ठीक है, माँ का ही नहीं होता बच्चा, बच्चा फादर का भी होता है। ठीक है, आप ये सब चीज़ों में लगोगे तभी तो बच्चा आपसे क्लोज होगा। और बच्चे का क्लोज होना, मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले बच्चा आपको तभी आके बताएगा जब कुछ होगा। ऐसी मैं आपको एक बताती हूँ एक बात, कि मेरी बच्ची के साथ भी स्कूल में कुछ हुआ था। तो मुझे जो है उसने स्कूल से आते ही सबसे पहले वो बात मुझे उसने बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। और वो मुझे डेली का बताती है नियम से कि मम्मी आज ये हुआ है, मम्मी आज ये हुआ है, आज फ्रेंड ने मुझे ये कहा, आज बच्चों ने मेरी बुक्स ले ली, आज कॉपी ले ली। मैंने कहा सही बेटा, अपनी चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, और दूसरे की कोई भी चीज़ आपको बगैर पूछे या बगैर उसे बताए लेके नहीं आनी, क्योंकि वो होती है चोरी। ठीक है,
तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आपको कुछ भी लेके नहीं आना है, ठीक है, मैं टीचर से बात करूँगी। लेकिन इसमें जो वहाँ की आया है उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, आपकी बच्ची तो आपको सब कुछ बताती है। मैंने कहा हाँ, मेरी बच्ची मुझे सब कुछ बताती है। कहीं पे भी कुछ भी हो जाए वो मुझे तुरंत आके बताती है कि हाँ मम्मी आज मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। वो कहीं पे भी जाती है, कहीं पे भी कुछ होता है तो वो मुझे बताती है। तो उसका कारण यही है कि मैं उसको एक एज ए थोड़ा सा फ्रेंड की उससे भी कि चलो तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है यार, मैं ही तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊँगी, है मुझे बना लो यार अपना फ्रेंड। तो इस तरीके से मतलब अच्छा बिहेव रखो आप अपने बच्चे के साथ भी, ठीक है, लेकिन सख्ती भी रखो। ये भी नहीं कि ज़्यादा लाड़ करो, बिल्कुल सर पे चढ़ा लो, उसकी हाँ में हाँ, सारी बातें उसकी मानते ही चले जाओ, मानते ही चले जाओ। तो मानना भी नहीं है, डांट के भी रखना है, प्यार से भी रखना है। मैं अपनी बच्ची को मारती भी हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है मैं नहीं मारती हूँ। तो गुस्सा ही बहुत तेज है बताऊँ आपको। तो मैं मारती भी हूँ और जितना मारती हूँ उससे ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। मैं दोनों बैलेंस बना के रखती हूँ, ठीक है। और डरती भी है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा डरती है। तो और उसे चीज़ें भी मैं सिखाती हूँ कि आप बेटा अपने कपड़े लगाओ, तो वो बैग के सारे कपड़े लगा लेती है, ठीक है। तो आपको भी सेम यही सब चीज़ें करनी है। और क्या कहते हैं, मैं वही कहूँगी कि जैसे पहले के पेरेंट्स बच्चों को पालते थे, हमें भी आज वैसे ही बच्चों को पालना है, उसी में ही बच्चों की भलाई है, ठीक है। पहले के पेरेंट्स क्या कहते हैं अच्छा पालते थे बच्चों को, बुरा नहीं पालते थे। हमारे पापा आते थे ऑफिस से, मुझसे टू का टेबल सुनते थे और पैर पर झूला भी झुलाते थे, मतलब हमारे साथ रहते, कहीं घूमने भी ले जाते थे शाम को, चलो भाई चलो कोल्ड ड्रिंक ले लो या कुछ और खा पी लो। तो ऐसा भी करते थे पापा, ठीक है। हमारे साथ भी पापा ने बहुत समय बिताया है। और पापा को तो हमारी हॉकी बहुत पसंद थी, ठीक है। उन्हें हॉकी, वो बहुत ही अच्छी हॉकी खेलते थे, ठीक है। और वो जब ऑफिस चले, वो अपनी हॉकी छुपा के रख जाते थे कि नहीं बेटा हॉकी, वो मुझे हॉकी नहीं देते थे अपनी, पता है। मैं जब भी मैं उनके साथ हॉकी खेलती थी, मेरी प्लास्टिक की हॉकी होती थी, तो उन्हें देख के ही मुझे लगा कि यार पापा बड़ा अच्छा हॉकी खेलते हैं, मुझे भी हॉकी खेलनी है। तो उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक की हॉकी ला दी थी। लेकिन मैं उनसे ये कहती थी मुझे आपकी वाली हॉकी चाहिए, तो वो काफ़ी हैवी होती थी, मुझसे पकड़ी भी नहीं जाती, मैं बहुत छोटी सी थी। तो उन्होंने क्या कहते हैं, वो अपनी हॉकी छुपा के चले जाते थे जब वो ऑफिस चले जाते थे तो मैं उठा के लेके आती थी उनकी हॉकी, और मैं देखती थी वो कैसे गोल गोल घुमा घुमा के बॉल को बड़ा अच्छा से खेलते थे। बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे मेरे पापा। तो अब आप ये बताओ कि मुझे कैसे पता है कि उन्हें हॉकी खेलना आता है? तो इसलिए क्योंकि मैंने उनके साथ भी समय बिताया है, ठीक है। पापा ने भी मेरे साथ बहुत समय बिताया है, तो इसलिए मुझे उनकी सारी बातें सब कुछ पता है। तो इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ समय बिताएं, क्योंकि बाहर कुछ नहीं रखा। देखिए बाहर की दुनिया तो बस ऐसी ही है, आपको तो पता ही है कैसी है दुनिया बाहर की, सही है। और उस बाहर की दुनिया में हमें एकदम से बच्चे को भेजना भी नहीं है, हमें धीरे धीरे समझदारी से काम लेना है, सही है। जाना तो उसी समाज में है बच्चे को, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, ठीक है, समझदारी के साथ, क्योंकि बाहर निकलते ही कब बच्चे के साथ कौन सी दुर्घटना घट जाए कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो मेरा यही है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाइए थोड़ा सा, जिससे कि वो आगे भी कहीं बाहर जाए या रहे या बड़ा हो जाए तो ये सब आदतें जब उसमें होंगी, जैसे खुद खाना आपने खाया तो बेटा प्लेट वहाँ रख के आओ, जाओ रसोई में उठा के रख के आओ। अब आप कुछ खा रहे हो तो ये नहीं कि आजकल के बच्चे खाते वहीं फेंक देते हैं, तो वहाँ क्यों फेंक रहे हो भाई, घर कमरा है।